हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़े क्लास 9 के लिए मैथ में पढ़े यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। जो दोस्तों अध्याय 5 है उसका हमने परिचय बता दिया। दोस्तों आज मैं पढ़ रहा हूँ अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1। ओके दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 देखने से पहले दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप कर सकते हैं। ओके, और हाथ में कॉपी पेन जरूर हो। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें क्या है, प्रश्नावली 5 ये एनसीईआरटी बुक से है। सब दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का दिया है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। उसमें नॉर्मल चीजें मैं कुछ लिख रहा हूँ दोस्तों, और मैं समझा रहा हूँ, उसको सारे लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन अपने आप लिखिएगा, मैं केवल आंसर लिख रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का जो खंड का 1 है, खंड 1 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तर के लिए कारण करो। ओके दोस्तों, इसमें कारण आपको देना है, उत्तर देना है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है खंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है? तो नहीं दोस्तों, क्या है कि आप अगर एक बिंदु खींच रहे हैं, माना एक पॉइंट है। ओके, तो एक पॉइंट, जबकि आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई रेखा खंड है, कोई रेखा है, तो उसमें कितने पॉइंट होते हैं? दो। इसमें कह रहा है कि एक। अब एक बिंदु से क्या एक रेखा खींची जाती है? कभी नहीं। एक खींचे का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर ये दोनों है तो इन दोनों को यहां से यहां तक मिला रहे हैं तो कितनी, ये दोनों मिल रहे हैं। तो यहां पे जब दो बिंदु हैं तो इसको, अब इसमें सोचो कि एक और खींचे तो एक कहां खींच सकते हो? नहीं खींच सकते ना, इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जब वो कह रहा है कि एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, तो बोल दो नहीं, एक बिंदु से एक रेखा नहीं खींची जा सकती। अतः ये क्या है? सत्य नहीं। ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि एक रेखा से, एक बिंदु से अनेक रेखाएं क्या हो जाती हैं? खींची जा सकती है। देखो, इसको इस बिंदु को क्रॉस करें तो ये क्या है? अनेक रेखाएं आप खींच सकते हैं इस बिंदु से। ओके, नीचे ऊपर हो जाएंगे, लेकिन ये रेखाएं क्या हो सकती है? अनेक हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये दोस्तों असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है, कह रहा है कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि अगर दो बिंदु हैं, ये आप दो बिंदु रखे हो, तो इससे क्या असंख्य रेखाएं जाएंगी? आप मुझे बताओ, इसमें असंख्य रेखाएं कहां जा रही हैं? कहीं जा रही है दोस्तों। जो इस दो पॉइंट उसी बिंदु के ऊपर ही तो जा रही, बार बार एक ही रेखा जा रही है। तो ये भी क्या है? दूसरा भी क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। कारण में लिखोगी कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जा सकती है। ओके, दो बिंदुओं से एक रेखा जा सकती है। इसमें कारण में इसको लिख दो दोस्तों। यहां पे कारण अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक बिंदु से असंख्य रेखा जा सकती है। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती है। जा सकती है। दूसरे में कारण में क्या लिखोगी कि दो बिंदु से केवल एक रेखा जा सकती है। केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंट वाले को आप इस तरह लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल, और इसमें क्या कर सकते हो, दो पॉइंट बना के ये। ओके, इसको मान लो ये, इसको मान लो। ओके, इसमें तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है, कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आपको पता है शांत रेखा, ये मैंने अवगृहित जो पढ़ाया था, अवगृहित, उसमें हमने पढ़ाया था कि शांत रेखा क्या है, बिंदु क्या है, अशांत रेखा क्या है, ये सब चीजें हमने क्या बताया था दोस्तों। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसमें जो है तीसरा नंबर, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बोल दो सत्य।
क्या बोलोगे? सत्य। कारण में क्या लिखोगे? कि जो शांत रेखाएं होती है उन्हें निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित देखो, शांत रेखा का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप ये दोनों तरफ क्या कर दो, लकीर कर दो, इसको आप जहां मन हो इसको इतना डट डट बना सकते हो। ओके, और ये जब रेखा खंड या किरण देता तो किरण को भी आप एक तरफ स्थित रख के दोनों एक तरफ ही बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते। रेखा खंड क्या होता है, उनकी दूरी क्या जाती है, निश्चित होती है। ओके, ये दोस्तों लिख लो। इसके बाद में क्या है, जो चौथा है, चौथा क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बोल दो सत्य। क्योंकि जब वृत्त समान है बेटा, यदि दो वृत्त, ये कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बोलो सत्य। कितना? सत्य। क्योंकि अगर जितनी वृत्त में त्रिज्याएं क्या होती है, सेम ही होती है दोस्तों। अगर मान लिया तुम्हारी साइकिल है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होते हैं, चक्के होते हैं दोस्तों। अब दोनों पहिए में क्या होता है कि जो तीली आगे अगली वाले पहिए में लगती है वही क्या लगती है दूसरे वाले में भी, तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। तो अगर वृत्त भी समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या हो जाएंगी, समान होंगी। ओके दोस्तों, तो इसमें लिख दो कारण में, यदि वृत्त समान तो त्रिज्या भी क्या हो जाती है, त्रिज्या भी समान होती है। ओके, ये दोस्तों इसको लिखने के बाद पांचवा क्वेश्चन है उसको लिखवा दो। इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, या आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मैं उसको करा रहा हूं, खंड 1 का पांचवा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, इसका जो पांचवा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक आकृति बना हुआ दोस्तों पांचवे के लिए। पांचवे में कह रहा है ए बी, इसके बाद दे रहा है पी क्यू, और एक दे रखा है एक्स और वाई। इसमें 3 रेखाखंड दे रखे हैं, ये रेखा खंड है। फिर ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि ए बी बराबर पी क्यू, कह रहा है यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू, और क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई कैपिटल में है दोस्तों, इसको लिखो एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा दोस्तों। यदि यहां पे क्या है, इसको अगर हल करोगे आप, क्या हल, इसमें क्या है दोस्तों, अगर ये भी बोल रहा है पी क्यू, क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू, तो यदि ए बी के बराबर पी क्यू है तो क्या पी क्यू एक्स वाई जो लिखा है, तो इस पी क्यू की जगह हम अगर ये एक पी क्यू है, पी क्यू बराबर ए बी, तो इस पी क्यू की जगह हम
क्या रख सकते हैं, ए और बी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते दोस्तों, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसमें क्या करना है, ए बी बराबर एक्स वाई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लिखोगे ये क्या है, सत्य, इसको डालोगे क्या है कि ये है, ये क्या है, सत्य है। क्या है दोस्तों, सत्य है। क्योंकि यदि लिख देना, हाँ लिख सकते हैं, क्या, हाँ लिख सकते हैं, कारण में लिख दो, यदि सत्य है, इसमें कारण में क्या लिखोगे, यदि ए बी बराबर पी क्यू तो पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो लिख दो सत्य, हम लिख सकते हैं, क्या, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई। ओके, अगर ए बी बराबर पी क्यू क्या है, तो पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो पी क्यू की जगह इस पी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई, ये भी क्या है दोस्तों, सत्य है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख रहा हूं। ओके, ओके दोस्तों, खंड 2 नंबर है दोस्तों, खंड 2। इसमें जो पहला है वो क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित पदों में प्रत्येक का परिभाषा दीजिए, क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, वो क्या है, और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें दे रखा है समांतर रेखा, दे रखा है कि समांतर रेखा, देखो समांतर रेखाएं, समान का मतलब क्या हो दोस्तों, बराबर, अंतर का मतलब हुआ क्या, अंतर, जिसमें समान अंतर हो, जिसमें क्या हो, समान अंतर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। जिसमें समान अंतर हो, इसका अगर करें दोस्तों, तो ये समान अंतर, ये बड़ा आ अंतर लिखा है, तो अंतर का मतलब हुआ, सब मतलब क्या हुआ, बराबर, अंतर मतलब क्या हो गया, अंतर, जिसमें समान अंतर हो उसे हम क्या बोल देंगे, समांतर बोल देंगे। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऐसी रेखाएं, क्या, ऐसी दो रेखाएं, इसका लिखोगे, ऐसी दो रेखाएं जो, ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर समांतर, इसमें लिखोगे ऐसी दो रेखाएं जो आपस में बढ़ाने पर, आपस में, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में बढ़ाने पर एक दूसरे को ना काटें, एक दूसरे को ना काटें तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं कहते हैं, क्या लिखे दोस्तों, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में बढ़ाने पर एक दूसरे को ना काटें तथा उनके बीच की दूरी बराबर हो, समांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल देखो, ये आप किए, ये किए, ओके, ये हुआ ए बी और ये हुआ सी डी। दोस्तों इसका मतलब ये आप इसको ऐसे लगातार बढ़ाएंगे, आप इसको लगातार दोनों को बढ़ाते चले जाएंगे,
तो ये दोनों आपस में कभी काटे ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या रेल ले सकते हैं, रेल ट्रेन की जो पटरियां होती हैं आप उसको ले सकते हैं, ट्रेन की पटरियों को देखते हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, समांतर रूप से चली आ रही है। कहीं कहीं क्रॉसिंग होता है तो दूसरी पट्टी जुड़ जाती है, उसी वही नहीं काटता है, समझ रहे हो ना। वही वही को नहीं काट दे रहा कि वही वही पट्टी काट दी, नहीं, वहां पे दूसरी पट्टी को जोड़ जोड़ के उसमें क्रॉसिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन वो क्या है, एक सुटेबल आप लोग के लिए एग्जाम्पल हो सकता है समांतर रेखा का। ओके, समझ गए इसको, इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको नोट करके दूसरा डिफिनेशन लिख रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसमें दूसरा क्या है, लंब रेखा। मिटा दे इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसमें जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो कह रहा है कि लंब रेखा है। इसमें लिखो, ऐसी दो रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो, इस इस प्रकार खड़ी हो इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच की उनके बीच समकोण बने। समकोण मतलब 90 अंश का समकोण बने। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच समकोण बने, समकोण बने। उसे लंब रेखा कहते हैं। क्या? एग्जाम्पल में दोस्तों, ये माना ए बी है, क्या ए और बी, और इसके ऊपर एक ऐसा लंब डालो कि ये मान लो है सी और डी, तो यहाँ पे क्या बने दोस्तों, 90 अंश का कोण बने। तो ये क्या रहेगा, इसे हम बोलेंगे जो ए बी पे लंब कोण है सी डी, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी पे लंब कोण है सी और डी। आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये आगे जब दोस्तों मैं प्रश्नावली, ये जब अध्याय 6 पढ़ाऊंगा रेखा और कोण, उसमें मैं ये सब चीजें बताऊंगा, ये क्या है समकोण, क्या है न्यून कोण, क्या है, ये सब चीजें क्या है दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लीजिए। ओके, लंब रेखा है जो एक दूसरे पे ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पे इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच कितने अंश का, 90 अंश का कोण बने, उसे क्या बोलेंगे, लंब रेखा बोलेंगे। ओके दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद क्या है, रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड। इसको मिटा देना दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इसको लिख रहा हूं, मिटा दो इसको। दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही लिखा कीजिए। मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा रेखाखंड। रेखाखंड, आप रेखाखंड क्या बोलेंगे, ऐसी रेखा जिसकी निश्चित दूरी हो। आप इसको ऐसे बोल देते, ऐसी रेखा जिसकी निश्चित दूरी हो
अब दूसरी तरफ ऐसी रेखा जिसके दो अंतः बिंदु हो, दो अंतः बाह्य बिंदु ना हो, अंतः बिंदु, अंतः बिंदु वो क्या है, सीमित क्या। देखो आप दो तरह डेफिनेशन लिखो, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखा या रेखाएं जिसकी लंबाई निश्चित हो, जिसकी लंबाई निश्चित हो, रेखाखंड कहते हैं। चौथा क्या है, वृत्त। लिखो क्या, वृत्त की त्रिज्या। क्या दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या में दोस्तों। वृत्त क्या होता है, मैं पहले बता रहा हूं कि वृत्त क्या होता है दोस्तों। ओके, वृत्त देखो, ये आपका क्या है, वृत्त। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या, परिध, और इसको बोलते हैं क्या, ये आपकी क्या है, त्रिज्या। ये आपकी क्या है, त्रिज्या, और इसे बोलते हैं क्या, केंद्र। ओके, तो परिध और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। तो आप इसको क्या लिखे, परिध तथा केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इसको समझा रहा था दोस्तों। ओके, इसमें डिफिनेशन क्या लिखना है, परिध तथा केंद्र के बीच की दूरी को क्या लिखोगे आप, परिध तथा केंद्र के बीच की दूरी को, परिध तथा केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, इसमें जो लास्ट है, पांचवा है दोस्तों, वो कह रहा है वर्ग। क्या, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, देखो, चार समान रेखा खंड से घिरी हुई आकृति को क्या, इसको लिखोगे, चार समान रेखा खंड से घिरी आकृति को, चार समान रेखा खंड से घिरी आकृति को या बंद आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, 90 अंश के हो। ओके दोस्तों, चार समान रेखाखंड से घिरी आकृति को या बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हों या प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ओके दोस्तों, ये लिख लो। अब इसमें वर्ग क्या होता है, वर्ग में देखो दोस्तों, ये इसकी आकृति क्या हो, इसको मान लो ये, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग। ओके, लिख लीजिए आप इसको। क्या, वर्ग। इसके बाद में क्या है दोस्तों, जो खंड नंबर 3 है, जो खंड 3 आपका है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, खंड 3 मिटा दें इसको दोस्तों। इसमें जो खंड 3 है वो क्या कह रहा है, वर्ग को आप लोग लिख ही रहे होंगे। खंड 3 कुछ अवधारणाएं बोल रहा है दोस्तों। ये खंड नंबर जो 3 है वो कह रहा है, नीचे दी गई अवधारणाओं पर, अवधारणा हमने बताया दोस्तों, जो हमारा ये ज्यामिति का, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय है दोस्तों, उसका मैंने वीडियो में बनाया, अवधारणा और अपग्रेड क्या है, उसमें कुछ और चीज बताए थे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे जरूर। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। ओके दोस्तों, तो ये जो खंड नंबर 3 है, मैं उसको बता रहा हूँ, ये लिख चुके होंगे शायद दोस्तों, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, मैं टाइम भी बहुत देता हूँ लिखने के लिए, आप लोग लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में जरूर लिखें आप लोगों के। मैथ पढ़ रहे हैं तो कापी कलम जरूरी भी है होना साथ में। ओके, इसमें क्या है, जो तीसरा है, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, कह रहा है दो भिन्न बिंदु,
दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान हो जो ए और बी के बीच स्थित होता है, तो बोल दो हाँ। ये अवधारणा में हमने पढ़ाया दोस्तों कि अगर ए और बी है, ए और बी एक बिंदु है, तो इसके बीच एक सी जो होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु में स्थित होता है। तो ये बोल दो हाँ। ऐसे लिख दो, उत्तर में क्या लिख दो, हाँ। या अवधारणा संगत पूर्ण है, लिख दो। या अवधारणा क्या है, संगत पूर्ण है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यहां कम से कम ऐसे 3 विद्यमान हैं कि वह एक रेखा पर स्थित नहीं है। कह रहा है दोस्तों कि एक ऐसे विद्यमान है, कह रहा है 3 बिंदु हैं, ए और बी और सी। मान लिया ये है, इन दोनों से तो एक रेखा बन जाएगी, इससे ये आएगा और इससे ये आएगा। तो ये कह रहा है ए बी और सी। तो कह रहा है कि ऐसे 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। बोल दो हाँ, ऐसी है 3 रेखाएं जो विद्यमान नहीं है, लेकिन ये अवधारणा जो है वो क्या है, असंगत पूर्ण है। लिख दो, या अवधारणा असंगत है, असंगत पूर्ण है। यह धारणा क्या दोस्तों, असंगत पूर्ण है। ओके, इसमें इतना लिख दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि 3 बिंदुएं अगर एक रेखा में नहीं है, 3 बिंदुएं अगर मध्य बिंदु नहीं बोला जा रहा है, तो वो 2 बिंदुओं के बीच की एक तीसरी बिंदु हो सकती है मध्य बिंदु। अगर ये नहीं बोला जा रहा है, भिन्न भिन्न बोला जा रहा है दोस्तों, तो वो कभी एक रेखा का निर्माण नहीं कर सकती। ये कह रहा है कि यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो हाँ दोस्तों, एक रेखा पर स्थित नहीं है। ओके, आप इसको लिख लीजिए। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इसमें क्या है, जो खंड नंबर 1, खंड नंबर 2, खंड नंबर 3, इसके बाद जो बच रहा है दोस्तों 4, 5 और 6 और 7, इन क्वेश्चन को मैं दोस्तों दूसरे पार्ट की वीडियो में बना दूं। क्योंकि क्या है कि अगर ये वीडियो बनाने में दोस्तों ये लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियो बनाऊं, वो शॉर्ट में हो। उसमें क्या है, 2, 4, 5, 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों वो इंपॉर्टेंट भी है, उसको जरूर देखें। ओके, उस पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को मैं बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, आप मेरी वीडियो को तुरंत पाना चाहते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।